पार्ट 1 मैंने करा दिया है, जिसमें मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी विशेषता है, उसकी लिपि, ये सारा जो है उसमें करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका प्रमुख जो पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा, वो मैं करवा चुकी हूँ। दूसरा नगर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज मैंने बता दी थी कब और कहां पे हुई, इसका उत्खनन कब हुआ था। आज हम बात करेंगे जो मोहनजोदड़ो है, इससे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, जो मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो नगर है, यहाँ से किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से एक पुजारी की प्रतिमा मिली है। तो क्या मिला है, सबसे पहले देखिए, पुजारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। घोड़े के दांत व नर के कंकाल, जो मनुष्य है, मनुष्य का कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, और जो घोड़ा है, घोड़े के दांत भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए, काशी की नर्तकी, जो काशी की नर्तकी है, उसकी एक यहाँ पे जो फोटो है वो प्राप्त हुई है। काशी की नर्तकी का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाथी का कपालखंड, जो हाथी है, हाथी का कपालखंड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाथी के कपालखंड के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है, तांबा गलाने की भट्टी के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। कुबड़ बैल का जो खिलौना है, जो कुबड़ वाला बैल था उस टाइम में, उसका जो खिलौना है, उसके भी साक्ष्य कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और चांदी के पात्र में कपड़े के अवशेष, जो चांदी का पात्र है उसके अंदर कपड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, तो वो भी मिले हैं हमारे मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की जो मोहर है, 3 मुख वाला देवता है, तो ये जो मोहर है पशुपतिनाथ की, ये भी कहां से प्राप्त हुई है, इसके भी साक्ष्य कहां से मिले हैं, इसके भी साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो ये था हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें जो नगर है, वहां से जो नगर मिले हैं, तो वो नगर दूसरा नगर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। चलिए बात करते हैं चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त एक ऐसा नगर है जिसकी जो खोज है 1931 में की गई थी, और गोपाल मजूमदार, पूछ लिया जाए चंद्रहुदड़ो की जो खोज है वो कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो ये खोज करता थे हमारे गोपाल मजूमदार, और खोज किसके द्वारा की गई थी, 1931 के बाद, 1931 में। और ये जो नगर है कौन सा, चंद्रहुदड़ो, ये सिंधु घाटी जो है, सिंधु नदी के किनारे पर पाया गया था। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था, क्योंकि इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके मोस्ट ऑफ जो नगर है सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए थे, इसीलिए ये सिंधु नदी के किनारे पर पाए गए, इसीलिए सब पूरी सभ्यता को नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए बात करते हैं चंद्रहुदड़ो जो है उसका उत्खनन कब किया गया। तो चंद्रहुदड़ो का जो उत्खनन किया गया था 1935 में किया था, और ये जो उत्खनन किया गया था ये अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए, ये जो चंद्रहुदड़ो है, ये एक औद्योगिक नगर था। यहां से किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य जो है इनमें से कोई एक चीज दे दी जाएगी और डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जो साक्ष्य है, इस चीज के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ चंद्रहुदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिपस्टिक व हाथी के खिलौनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। लिपस्टिक और हाथी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। शाही की दवात यहाँ से मिली है, और बैल व इक्का गाड़ी के अवशेष भी कहां से मिले हैं, चंद्रहुदड़ो से मिले हैं। ठीक है, झुकर जाकर संस्कृति के साक्ष्य है, जो हड़प्पा कालीन जो संस्कृति है, और उत्तर पश्चिम की जो संस्कृति है जिसको झुकर जाकर संस्कृति कहते हैं, तो उसके भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान यहाँ पे मिले हैं, कि एक ईंट मिली है, उस पर जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता है, कुत्ते के निशान मिले हैं वहां से। ठीक है, मकान, सड़कें और नालियां, मतलब यहाँ पे जो मकान थे वो पक्के थे, सड़कें भी यहाँ पे पक्की होती थी, और जो नालियां हैं, नालियां पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थी। कहाँ पे, चंद्रहुदड़ो में। ठीक है, तो कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं देख लिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं
यहाँ से एक और नगर प्राप्त हुआ है। नगर के जो नगर है वो है लोथल। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि लोथल किस नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। तो लोथल जो है डायरेक्ट ही पूछा जाता है, लोथल कहाँ पे। मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम में देखा है कि लोथल जो है किस नदी पर स्थित, तो ये हमारा आ जाएगा भोगवा नदी पर। लोथल जो नगर है, जो हड़प्पा कालीन जो नगर है, इसकी खोज 1953-54 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। और किस नदी पर है ये? भोगवा नदी पर। अब क्वेश्चन बनता है कि लोथल का जो उत्खनन हुआ था वो कब किया गया? तो लोथल का जो उत्खनन का कार्य जो किया गया था वो 1957 में किया गया था, ठीक है। अब ये जो लोथल है, लोथल से किस किस चीजों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये जो लोथल है, लोथल एक बंदरगाह नगर है। तो यहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य, चावल और बाजरा के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो लोथल से ही चावल और जो बाजरा है उसके प्रथम साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद देखिए हथ चक्की, जो हथ चक्की है उसके साक्ष्य, जो हाथ से पीसते ना चक्की, तो उसके साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? लोथल से ही मिले हैं। फारस की मुद्रा, जो फारस की मुद्रा है उसके भी साक्ष्य यहां से मिले हैं। मिट्टी की मम्मी का मॉडल, जो मिट्टी की जो मम्मी बनाई जाती है ना, तो लोथल में एक मिट्टी की मम्मी बनाई गई थी और उसी के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। मिट्टी की जो मम्मी है उसका मॉडल मिला है यहां से, ठीक है। हाथी दांत का पैमाना, तो यहां से हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। लोथल की समुद्र की माता, जो लोथल की समुद्र की जो माता है, सितकोत्री माता, वहां से नदी के पेटे से 4 नाव के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जो नदी है, नदी के पेटे से मतलब नदी है, नदी में 4 नाव के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। और पंचतंत्र में जो चालाक लोमड़ी है, लोमड़ी का वर्णन जो किया गया है, उसके भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। कहां से? लोथल से ही मिले हैं। आगे देखिए, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण, जो खोपड़ी मतलब जो हमारा सर है, सर से जो चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहां से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड या यक्ष वेदिका, जो अग्निकुंड करवाए जाते हैं, हम देखते हैं ना, तो वो जो है अग्निकुंड पुराने टाइम में कराए जाते थे, उसके भी साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये भी हमारे लोथल से ही मिले हैं। लोथल जो है, लोथल विश्व का प्रथम, लोथल जो है, लोथल से एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है जो विश्व का प्रथम जवारीय बंदरगाह है, ठीक है। ज्योग्राफी में मैंने बताया जवारीय बंदरगाह क्या होता है, किस प्रकार से होता है। जो जवार भाटा मैंने कराया तब उस टाइम पे मैंने बताया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, जो लोथल का गोदीवाड़ा है, सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये एक मानव निर्मित संरचना है, ठीक है। जो लोथल है, लोथल का जो गोदीवाड़ा है, जो सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है और मानव निर्मित एक संरचना है, मतलब इसका जो निर्माण किया गया है वो एक मानव के द्वारा किया गया है। अब ये जो लोथल है, लोथल में जो सड़कें हैं, जो दरवाजे हैं, दरवाजों का मुंह किस तरफ होता था? सड़कों की तरफ। हमने देखा जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा में जो दरवाजे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खुलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो दरवाजे हैं, घरों के दरवाजे हैं, उनका मुख सड़क के सामने खुलता है, सड़क की ओर खुलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ का जो एक और प्रमुख जो नगर है वो कौन सा है? रोपड़। रोपड़ के जो खोज करता है वो कौन है और इसकी खोज की गई किसके द्वारा की गई वो भी देखते हैं, चलिए। जो रोपड़ है, रोपड़ जो खोजा गया है वो खोज कब हुई थी? 1950-51 में, ठीक है। और बीबी लाल थे, उनके द्वारा जो रोपड़ है, रोपड़ जो कि पंजाब में है, बीबी लाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये जो नगर है रोपड़, ये पंजाब में पड़ता है और सतलुज नदी के किनारे पर ये बसा हुआ था, ठीक है। इसका उत्खनन कब किया गया था? तो यहाँ पे जो रोपड़ है, रोपड़ का उत्खनन 1955-56 में किया गया था और यक्षदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। और ये जो रोपड़ है, रोपड़ स्वतंत्र भारत में, ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्खनित क्षेत्र है। कौन सा? रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे
करता है वो अमलानंद घोष है, और इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी 1951 टू 52 में। ठीक है, अब जो ये कालीबंगा है, कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे पर है, और ये जो है कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ जो कालीबंगा का उत्खनन जो किया गया था वो 1961 टू 69 तक इसका जो उत्खनन है, उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया था, और किसके निर्देशन में किया गया था? जो कालीबंगा है, कालीबंगा का जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो बीबी लाल और बी के थापड़ जो है इनकी निर्देशन में इसके उत्खनन का कार्य किया गया था। अब देखिए जो कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, अब ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जो कालीबंगा है, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो अधिकतम जो मकान है वो कच्चे ईंटों से निर्मित है, इसीलिए जो कालीबंगा है इसको दीनहीन बस्ती कहते हैं। ठीक है, और जो कालीबंगा है, कालीबंगा में प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा संपूर्ण सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो भी कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और लकड़ी से निर्मित हल और नाली, देखिए अब तक हमने जितने भी नगर देखे वो देखा हमने, जितने भी जो नालियां हैं वो पक्की ईंटों से ढकी हुई थी, जो नाली व्यवस्था है काफी अच्छी थी। लेकिन यहाँ से जो नालियां हैं, नालियां जो है लकड़ी से निर्मित, और लकड़ी से ही निर्मित नालियों का यहाँ पे जो देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो सभ्यता है इसको कौन सी, कालीबंगा जो है, कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया है, क्योंकि यहाँ से जो मकान है, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित यहाँ पे मिले हैं। प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो प्रथम भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। और जो बेलनाकार मोहरे, देखिए जो संपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें 3 प्रकार की मोहरे हमने देखी थी, वर्गाकार, वर्गाकार और आयताकार। तो यहाँ जो कालीबंगा है, कालीबंगा में बेलनाकार मोहरे हमें मिली है, या बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जो समकालीन सभ्यता कौन सी है? सुमेरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया की है, और यहाँ पे जो समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की ही है। ठीक है, 3 प्रकार के समाधान यहाँ पे कालीबंगा में देखने को मिले हैं, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार। मतलब जो व्यक्ति मर जाता था, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, उसे पहले कुछ ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, तो पक्षी उसको खा लेते, फिर उसके बाद जो भी बचता उसको क्या करते, उसको जो है दबा दिया जाता था। दबाने के बाद जब वो कंकाल के रूप में आ जाता तो उसका दाह संस्कार किया जाता था। तो इस प्रकार से जो कालीबंगा है, कालीबंगा में 3 प्रकार के जो साक्ष्य है, समाधान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला है आंशिक, दूसरा पूर्ण और तीसरा जो है दाह संस्कार। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला प्रमुख जो नगर है वो है बनावली, जो कि हिसार में है। ठीक है, जो बनावली है, बनावली का जो खोज है 1973 में की गई थी और रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। बनावली जो हरियाणा है, हरियाणा के जो हिसार में पड़ता है। ठीक है, नाली व्यवस्था का अभाव, मतलब पूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एकमात्र ऐसा स्थान जहां पे नाली व्यवस्था का अभाव देखने को मिला। अब तक जितनी नालियां देखी पक्की थी या लकड़ियों से निर्मित थी, लेकिन बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा जो नगर है जहां पे नाली व्यवस्था का काफी अभाव देखने को मिलता है। जो बनावली है, बनावली से तिल और सरसों की खेती के साक्ष्य मिले हैं, और आग में पकी हुई ईंटों के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। जो आग में पकी हुई ईंटें हैं, तो आग में पकी हुई जो ईंटें हैं, ईंटों से जो मूर्तियां बनाई गई हैं उसको टेराकोटा कहा जाता था। तो वो भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो भी साक्ष्य हमें बनावली से मिले हैं। देखिए जो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता है ये एकमात्र सत्तात्मक जो सभ्यता है, और यहाँ का जो प्रमुख जो पशु है वो बैल है। यहाँ के जो लोग हैं वो घोड़े से अपरिचित है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से अपरिचित थे, तो यहाँ के जो लोग थे घोड़े से अपरिचित थे। हाँ, हालांकि यहाँ से देखो घोड़े के दांत और घोड़े के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन आए कि किस जानवर से अपरिचित थे, तो आपका आंसर होना चाहिए घोड़ा। ठीक है, देखिए
सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात में पड़ता है। और ये जो सुरकोटड़ा है इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। और ये जो नगर है सुरकोटड़ा, जो नगर है, ये हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है उसको दर्शाता है। तो पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता हुआ जो नगर है वो कौन सा है, तो वो है सुरकोटड़ा, जो कि गुजरात में है। और यहाँ से तराजू के 2 पलड़े जो है वो प्राप्त हुए हैं। तराजू के जो पलड़े हैं, पलड़ों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला नगर है धोलावीरा। धोलावीरा का मतलब होता है जो सफेद कुआं, ठीक है। तो ये जो धोलावीरा है ये गुजरात में है और इसका जो खोज करता है किसके, धोलावीरा की खोज करता है जगपति जोशी। और 1967 to 68 में जो धोलावीरा है इसकी खोज की गई थी। और ये जो धोलावीरा है मानस और मनहर नदी, 2 नदी है, उनके संगम पर बसा हुआ था। उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था, तो उत्खनन का कार्य करवाया गया था रविंद्र विष्ट के द्वारा किया गया था और 1991 में किया गया था। ये जो पूरी की पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको खेल का मैदान भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ से खेल के मैदान के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका सबसे विशाल नगर आपसे पूछा जाए तो सबसे विशाल नगर कौन सा आ जाएगा, धोलावीरा। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम स्टेडियम अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी कहां से, धोलावीरा में ही प्राप्त हुआ है। इसीलिए जो संपूर्ण सभ्यता है इसको खेल का मैदान कहा गया है, क्योंकि यहाँ से सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, प्राचीनतम जो स्टेडियम है, उसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और पहली खगोलीय वैधशाला भी कहाँ से प्राप्त हुई है, वो भी हमें धोलावीरा से ही प्राप्त हुई है। इसके बाद आता है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा है, हरियाणा में ही पड़ता है, हरियाणा के हिसार में। और रफीक मुगल के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसका जो उत्खनन का कार्य किया गया था 1997 में किया गया था और अमरिंदर नाथ व सूरजभान के द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी, ठीक है। तो ये था जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसकी जो संपूर्ण जो विशेषताएं हैं, किस प्रकार की मोहर है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो करवाया है। आज की इस जो वीडियो है, ये वीडियो में मैंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर है, इनकी खोजकर्ता, इनका जो उत्खनन का कार्य करवाया गया और उनकी विशेषताएं मैंने करवाई है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो पूरा जो चैप्टर है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।